उच्च विद्यालयों में जो क्लासेस नए शुरू हुए हैं उसके लिए एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया है कि कितनी संख्या में विद्यालय के अंदर छात्रों को आना है, उनके बैठने का क्या व्यवस्था रहेगा, क्लासेज कैसे चलेंगी, कितने बच्चे एक दिन में आएंगे, ये सारे डायरेक्शंस दिए गए और उसी के आलोक में विद्यालय एक लंबे समय के बाद खुला है। स्वाभाविक रूप से बच्चे विद्यालय में आके पढ़ें, इसकी मांग भी हो रही थी और आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। लेकिन हम उतने ही सतर्क इस मामले में भी हैं कि कोरोना का प्रभाव ये जो विद्यालय खुल रहे हैं उनके बच्चों पर ना हो। यदि कहीं से कोई शिकायत आती है तो उन शिकायतों के आधार पर तुरंत जांच किया जाए, जांच करने के बाद फिर उनका उपचार किया जाए। आखिर संपूर्ण समाज की व्यवस्था को भी तो हमने इसी तरीके से नज़दीकी नज़र रख के नियंत्रित किया, जिसके कारण आज बिहार की रिकवरी रेट 97.81% है। तो विद्यालय के मुंगेर की घटना की जानकारी मिली, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पे है और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई जांच से लेकर उपचार तक की करनी है वो की गई है। और हम हर जगह इस मामले पे सचेत है, कहीं से भी कोई जानकारी यदि मिलती है तो हम समुचित जांच और उपचार के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तेज प्रताप ने कोरोना वैक्सीन पर कहा है कि पहले पीएम नरेंद्र मोदी ले लें तब हम। देखिए, ये सब बचकाना बयान है और जिसको कहते हैं कि नासमझी भरा बयान है। जो एक व्यक्ति स्वयं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हों और स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद किसी दवा के बारे में, किसी टीका के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करें कि फलाना व्यक्ति लेगा तो कोई लेगा, ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको समझ की कमी है। जिन वैज्ञानिकों ने इस टीका को बनाया है उस पर उनको भरोसा नहीं है, या ऐसे बयान देके वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। सत्य यही है कि जो दोनों वैक्सीन हैं वह अपने देश में निर्मित हुई है। यह देश के लिए गौरव का बात है, वैज्ञानिक उसके लिए बधाई के पात्र हैं और यह कोई नया टीका नहीं दिया जाना है। ऑलरेडी इसका ट्रायल 3 फेज में हजारों हजार लोगों पर हुआ है और जो जिन लोगों पर ये ट्रायल हुआ है, ट्रायल होने के बाद सभी वैज्ञानिकों ने इस बात को, एक एक केस को देखा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, उनको कोई परेशानी नहीं हुई है। तब जाके भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने इस बात की स्वीकृति दी है कि अब दोनों वैक्सीन का उपयोग किया जा सकता है। तब अब वैक्सीन के उपयोग की बात हुई है और हमारे विधायक संजीव चौरसिया जी ने जाके स्वयं वैक्सीन लिया है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है और प्रोटोकॉल बना है। ये बात समझना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को कि जो भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ही टीकाकरण होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को हड़बड़ा के आगे जाके टीका दे देंगे या किसी को बाद में। ये तय हुआ है कि फर्स्ट फेज में पहले हमको हेल्थ वर्कर्स को टीका देना है तो हेल्थ वर्कर्स को टीका देना, दूसरे फेज में हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दें। और उस क्रम में कल हमने सुझाव भी दिया है अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि जब फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हो तो उसमें पंचायत से लेकर संसद तक के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी टीकाकरण किया जाए। फिर तीसरे फेज में जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी का केस है वैसे लोगों को दिया जाएगा। तो ये दिशा निर्देश प्राप्त है कि कैसे स्टेज वाइज हमको इम्यूनाइजेशन करना है। तो ये समझ के ही कोई बयान देना चाहिए, ये कोई राजनीति का खेल नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। आज ड्राई रन 38 जिलों में हुआ। इसकी पूरी तैयारी बिहार सरकार ने की थी और स्वास्थ्य विभाग ने इस तैयारी को आज मुकम्मल पूरा कर लिया है। सभी जिलों में 3-3 स्थानों पर ड्राई रन मॉक ड्रिल किया गया है और जो हमने अपने टीकाकर्मियों को प्रशिक्षित किया था उसका भी आज परीक्षा था कि जो प्रशिक्षण उन लोगों को प्राप्त किया गया था वो पूरी तरीके से ठीक हुआ है और उन लोगों ने
आज जो ड्राई रन किया उसमें सभी जगहों पर जो प्रशिक्षण दिया गया था 100% प्रशिक्षण के अनुकूल उन लोगों ने परफॉर्म किया। इसका मतलब कि अब टीका देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जो टीका देने वाले हमारे टीकाकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो लोग न केवल प्रशिक्षित हुए हैं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी अब काम करने को तैयार हैं। तो ये आज काम पूरा हो गया है बिहार में और जैसे ही टीका उपलब्ध होगा हम टीकाकरण शुरू कर देंगे।